So very good morning everybody. I hope I am audible to all of you. मेरी आवाज़ आप सब दोस्तों को आ रही होगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के स्पेशल संडे मॉर्निंग में, और आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वर्चुअल सेशन को अटेंड करने पहुंचे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन, आज की बातें आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डालेंगी और आज आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे। आप सबका स्वागत वेस्टिज टीएसएस परिवार के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस बहुत खतरनाक पेंडेमिक के माहौल से गुजर रहे हैं। पिछले करीब 18 महीने 17 महीने के अंदर पूरा का पूरा हिंदुस्तान और पूरी की पूरी दुनिया एक तरीके से बहुत बड़े डेंट लगा है हम सबको, और इकोनॉमिकल डेंट, फाइनेंशियल डेंट, इमोशनल डेंट, बहुत सारी जगह पे हम लोग हर्ट हुए हैं, बहुत सारी जगह पे हमको प्रॉब्लम्स आई हैं पिछले 17-18 महीने के अंदर। गाइस, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कुदरत देने से पहले आजमाती है, और सफलता की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ ही होती है। इस कोविड-19 के बाद की दुनिया बहुत खूबसूरत होगी, ऐसा मेरा मानना है। कोविड-19 के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप सब जानते हैं कि 17-18 महीने में ऑलरेडी कोविड-19 ने इस पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को बदल दिया। और जो सबसे बड़ा वरदान इस कोविड-19 में मिला, हाँ मैं इसको वरदान ही बोलता हूँ। कहते हैं सिक्के के दोनों ही पहलू होते हैं। कोई चीज़ अगर समुद्र मंथन होता है, जहर निकलता है, तो अमृत भी उसी में से निकलता है। बिना जहर निकले अमृत निकल नहीं सकता। जब मंथन करेंगे तो जहर और अमृत दोनों ही निकलना पड़ेगा, और दोनों ही हमको पीना पड़ेगा। गाय जहर हम सब ने पिया पिछले 17-18 महीने। हम सब में ने कहीं ना कहीं अपनी रिश्तेदारी में, अपनी दोस्ती में, अपने परिवार में किसी न किसी स्वजन को खोया। हम सब ने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम महसूस करी होगी। बहुत सारे दोस्तों की नौकरियां, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस इस कोविड-19 में इम्पैक्ट हुए होंगे। मेरा पूरा साथ, पूरा सपोर्ट, पूरी सहानुभूति उन सब दोस्तों के साथ है जिन्होंने इस कोविड-19 की महामारी में अपने स्वजनों को, अपने ख़ास लोगों को, अपने घर के लोगों को खोया होगा। साथियों, कुदरत के कुछ नियम हैं जो ना आपके कहने से ना मेरे कहने से बदले जा सकते हैं। जैसा वो चाहता है वैसा होता ज़रूर है। कहते हैं कि लाभ हानि, सुख दुख, यश अपयश सब विधाता के हाथ है। ये 6 चीज़ें का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। इसको कोई नहीं बदल सकता। लाभ हानि, सुख दुख, यश और अपयश। तो ये 17-18 महीने की इस पेंडेमिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करने को मिली। तो ये तो वो पार्ट हो गया जो हमको अच्छा नहीं लगा, जिसको मैं जहर कह सकता हूँ। हम सब ने पिया, मैंने खुद पिया। लेकिन साथ ही साथ जहर के साथ अमृत भी निकलता है, हमको उसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारा बुरा नहीं चाहते। हमारे पिता हैं, हम सब उनकी संतान हैं। तो अगर वो एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। तो दूसरा दरवाज़ा कौन सा खोला? मैं जानता हूं कि दूसरा दरवाज़ा जो भगवान ने खोला, जो अमृत इस पेंडेमिक में निकला, इस कोविड-19 के महामारी में निकला, वो है इस पूरी की पूरे हिंदुस्तान का, इस पूरी की पूरी दुनिया का डिजिटल होना। जो दुनिया आज से 10 साल बाद होती, वो दुनिया आज 2021 में हो गई। जो ज़माना 2020 में, 2030 में हम लोग देखते, वो 2021 में आज हम देख रहे हैं। इस डिजिटल रिवॉल्यूशन के अंदर, इस डिजिटल क्रांति के अंदर आज आप मुझे अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं निःशुल्क। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट। आपको अपनी जेब से एक नया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है मुझे सुनने के लिए, और मुझे भी कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी विकसित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आप तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि इस कोविड-19 की महामारी में जो सबसे बड़ा वरदान हम सबको मिला, वो ये कि दुनिया इकट्ठी हो गई, हम एक हो गए। मैं अपने घर में बैठ के आपसे बात कर सकता हूं, आप अपने घर में बैठ के मुझे सुन सकते हैं। मैं मन की बात आपसे कर सकता हूं और आपके दिल तक पहुंचा सकता हूं, और आप अपने घर में, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर मुझे सुन सकते हैं और मेरी फीलिंग्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था 17-18 महीने पहले कि हज़ारों लोगों से हम बात पलक झपकते ही कर सकते हैं। लेकिन आज इस औद्योगिक क्रांति में, इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में ये सब पॉसिबल हो पाया।
जहां आज दुनिया महामारी की चपेट में है, जहां आज दुनिया में आज फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहीं आज मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम और मेरी पूरी की पूरी कंपनी, जिस कंपनी के आज हम लोग हिस्सा हैं, जिस कंपनी में आज हम लोग प्राउडली काम कर रहे हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल विंग को जितना वेस्टेज संभाल रही है पिछले 18-17 महीने में, वो काबिल तारीफ है। मुझे कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि आज मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा तो हूँ ही, मैं आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इमोशनल कंपनी का भी हिस्सा हूँ, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ध्यान रखती है। आप जानते हैं कि पिछले महीने बहुत सारे लोगों को उनकी लेवल्स ना होने के कारण भी कंपनी ने पे आउट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। ये एक महान कंपनी की निशानी है। ये एक महान कंपनी का महान दिल दर्शाता है कि बहुत सारे लोगों के लेवल मेंटेन्स नहीं हुए, बावजूद उसके वेस्टेज मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से सब लोगों को चेक इशू किए। साथियों, ये एक बहुत बड़ी सोच को दर्शाता है कि हम बहुत लंबा रास्ता तय करना चाहते हैं। आदमी कैसे बताएगा कि उसका दिल बड़ा है? बातों से नहीं, एक्टिविटीज से। तो एक्टिविटीज की कहानी यह है कि 2 जून को कंपनी ने जो प्लान चेंज किया, उसने बहुत सारे लोगों की आंखों में एक उम्मीद की किरण दी है। जी हाँ, जो लोग कोरोना महामारी में अपनी नौकरियां खो चुके हैं, जो लोग कोरोना महामारी में आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि 2 जून के बिजनेस प्लान ने उनको एक संबल प्रदान किया है। साथियों, मैं टीएसएस परिवार का मुखिया होने के नाते आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि अगले 3 महीने वेस्टेज ने जो बदलाव किए, उसका रंग अगले 3 से 4 महीने में आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा, और उसका रंग पहले ही महीने से खास तौर पे टीएसएस में दिखने भी लगा है। जिस ईमानदारी के साथ टीएसएस की लीडरशिप आज काम कर रही है, जिस ईमानदारी के साथ आज पूरा का पूरा टीएसएस परिवार लगा हुआ है लोगों की लाइफ चेंज करने में, मैं उनको नमन करता हूं। आज के संडे सेमिनार के अंदर मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं आपकी हिम्मत की, कि आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग करने का, और उसके अंदर आप भाग्यशाली हैं कि आप वेस्टेज का हिस्सा बने। बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया है आपने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को चुनना अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत का बात है। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बुद्धिजीवी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं करते। आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से एलर्जी एलर्जी है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, एक तबका है, कुछ परसेंटेज एक तबका है जो आज भी नेटवर्क मार्केटिंग से ईर्ष्या करता है, और उन लोगों से खास तौर पे जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और उन लोगों से और बढ़कर जो इसमें सफल हो गए हैं। साथियों, आज से करीब करीब 21 बरस पहले, जब मैं 21 साल पहले छोटा था, मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। ये बात 2001 की है, और अभी हम 2021 में बैठे हैं, तो करीब करीब 20, 22, 21 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। तो जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, तो आज से 20 साल पहले और आज में दुनिया कुछ खास नहीं बदली, अगर लोगों की सोच की बात करूं। लोगों की सोच की जहां तक बात करूं, तो सोच जैसे 20 साल पहले थी वैसे ही आज भी है। 20 साल पहले जब मैं नया था, इस इंडस्ट्री में आया, बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना थी कि ये छोटे छोटे बच्चे 20-20, 21-21 साल के, ये कुछ नया राग अलाप रहे हैं, ये कुछ नई दुनिया बनाना चाहते हैं, जोड़ो जोड़ो की दुनिया है, मैं तुम्हें जोड़ूं वो तुम्हें जोड़ें, ये वैसी दुनिया है। और इनको जिंदगी में कोई काम नहीं मिला, इसीलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये पढ़ लिख नहीं सके, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है, इसीलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। 20 साल पहले ये बातें मैं लोगों की सुनता था, और मैं जानता हूं कि आज आप भी ये सब बातें सुनते होंगे। बावजूद इसके आई एम रियली डिलाइटेड, ये जानकर बहुत खुशी महसूस करता हूं कि ये सब सुनने के बाद भी आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने हैं, और आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, आपकी हिम्मत को मेरी तरफ से मुबारकबाद और बधाई। और यकीन दिला सकता हूं कि जो सफलता पिछले 20 बरस में मुझको प्राप्त हुई, वो सफलता और उससे कहीं अधिक सफलता आप सिर्फ 5 बरस में प्राप्त कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। मेरी बात पे भरोसा रखिएगा दोस्त, मेरी बात पे विश्वास करिएगा कि जो मैंने 20 साल में किया, आप 5 साल में कर सकते हैं। बिकॉज 20 साल पहले क्या मैं आपसे ऐसे बात कर सकता था? तो जवाब है नहीं। 20 साल पहले क्या मैं पूरे हिंदुस्तान में 1 सेकंड के अंदर अपनी बात पहुंचा सकता था? तो जवाब है नहीं।
20 साल पहले क्या हमारे पास एक्सपीरियंस था इस इंडस्ट्री को लेकर? तो जवाब है नहीं। 20 साल पहले क्या लोगों के पास टेस्टिमोनियल्स थे, एग्जाम्पल्स थे कि फला आदमी ने मर्सिडीज लिया, फला आदमी ने BMW लिया, फला आदमी ने ऑडी लिया, ऐसे एग्जाम्पल्स थे? तो जवाब है नहीं। 20 साल पहले क्या लोगों ने अपने घर बनाए थे इस इंडस्ट्री से? क्या लोग फुल टाइम आकर रेवोल्यूशन ले आए थे? क्या उनके बैंक बैलेंस बढ़े थे? तो जवाब है नहीं। 20 साल के बाद क्या इन सब बातों का जवाब है? तो जवाब है हाँ। आज लोग अपने बहुत शानदार बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, ऑडी जैसी शानदार गाड़ियों में चलते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फ्लैट्स, अपने अपने मकान बनाए हैं। आज बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग करना 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग करने से बहुत आसान है। यानी जो काम हमने 20 वर्ष में किया, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वही काम आप अगले 5 साल में कर सकते हैं। बस मेरी कुछ बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, मैं उस दिन भी एक जूम सेशन में अपने किसी साथी को बता रहा था कि ध्यान रखिए, एक बात को नोट करिए अपने जहन के अंदर और पूरे के पूरे अपने नेटवर्क में उस बात को स्प्रेड आउट कर दीजिए, फैला दीजिए। और वो 3 शब्द अपने जहन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में गोद लीजिए। जैसे टैटू अपने हाथ पे हम गुदवा देते हैं, वो कभी मिटता नहीं है। फिर जब हम जलते हैं तभी मिटता है। तो 3 शब्द नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद अपने जहन में, अपने हाथ पे गुदवा दीजिए। और वो 3 शब्द हैं, लौटना मना है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैं फिर से रिपीट करता हूं। वो 3 शब्द हैं, लौटना मना है। वापस नहीं जाना यार, आपका निर्णय है। ये डिसीजन वेस्टेज ज्वाइन करने का, ये डिसीजन TSS ज्वाइन करने का आपका है। इस डिसीजन की लाज रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। इस डिसीजन को मैच्योर कराना, इस डिसीजन को अपने गंतव्य तक लेके जाना, इस डिसीजन को अपने आखिरी तक लेके जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लौटना मत यार। क्योंकि मैंने 20 साल के अपने करियर के अंदर किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने 20 साल के करियर में किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हुए नहीं देखा है। अब आप बोलेंगे ये बात तो हजम नहीं होती सर। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं अपने 20 साल के करियर में किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हुए नहीं देखा। मैंने उनको सिर्फ भागते हुए, लोग भाग जाते हैं, दे सिंपली क्विट। और कहते हैं कि विनर्स डोंट क्विट एंड क्विटर्स डोंट विन। जीतने वाले भागते नहीं हैं और भागने वाले जीतते नहीं हैं। भागना मत यार, रुकना, ठहर जाना, लौटना मना है। ये निर्णय आपने लिया है। किसी ने आपको बिजनेस दिखाया, आपने कुछ सोचा, आपके सपने पैदा हुए, आपके मन में एक ऊर्जा जगी, आपके मन में गोल्स निकले, आपको लगा मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूँ, आपको लगा मैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फादर के लिए, अपने मदर के लिए कुछ कर सकता हूँ। आपको आपका भविष्य उज्जवल दिखाई दिया, आपने निर्णय लिया और आपने ज्वाइन किया वेस्टेज और TSS परिवार को। फिर क्या हुआ, 2 महीने, 3-4 महीने बाद, 6 महीने के बाद लोग भाग गए। फिर क्या हुआ ऐसा कि 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद लोग क्विट कर गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो 6 महीने पहले ऊर्जा से भरा हुआ आदमी था, 6 महीने के बाद नेगेटिविटी से भर गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने पहले जो सपने आकार ले रहे थे, अचानक फिर से मर गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने के दौरान आपने कुछ मेहनत करी, लेकिन 9 महीने के बाद आपको आपके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं मिले तो आप लौट गए। यही सब होता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई आदमी मैंने आज तक फेल होते हुए नहीं देखा। मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा जो 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो और फेलियर हो। मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो 3 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो और फेलियर हो। मैंने बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए देखा है जो 3 महीना किए हैं, 4 महीना किए हैं, 5 महीना किए हैं, 6 महीने किए हैं। होलसेल में हैं ऐसे लोग, झुंड के झुंड में हैं ऐसे लोग जो मात्र महीना, 2 महीना, 3 महीना करके इस शानदार इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए। और जैसा कि मैंने अपने शुरुआत के दौर में कहा कि ईश्वर देने से पहले इम्तिहान लेता है। ये पहले का 6 महीना, ये पहले का 1 साल इम्तिहान का था और ईश्वर ने पूरी कोशिश करी उन सबको फेल करने की। और बहुत सारे लोग इस चक्रव्यूह में फंस गए और फेल हो गए। तो साथियों, एक बात जो अपने
छाती पे गोदनी है, आपको अपने दिल में गोदनी है, और वो है लौटना मना है। क्योंकि लोगों के हिसाब से मत सोचना यार। लोग कुछ भी कहते हैं, लोग कुछ भी कहते हैं। मैं कल परसों भी किसी को सुना समझा रहा था कि लोग सिचुएशनल बात करते हैं। लोगों की दृष्टिकोण, लोगों का सोच सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। 20 साल पहले मुझे कहते थे कर नहीं सकता, आज मुझे कहते हैं कि तू ही कर सकता है। कमाल की बात है। 20 साल पहले मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही पड़ोसी, मेरे ही दोस्त मुझे कहते थे कि तुझसे ना होगा, तू नहीं कर पाएगा। आज मुझे कहते हैं सिर्फ तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। यार ये कमाल की दोहरापंथी है, ये दोगलापंथी है। हिपोक्रेसी की भी साला कोई सीमा होती है। लोगों के विचार बदल जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कहते हैं कि अगर आधा प्याला आप चाय बनाएं, आधा प्याला चाय हो और उस चाय में गलती से मक्खी गिर जाए, आधा प्याला आपने चाय बनाया और चाय में गलती से मक्खी गिर जाए, तो आप क्या करते हैं? चाय फेंक देते हैं कि खराब हो गई यार, चल दूसरी बना लेते हैं। अब 1 किलो देसी घी है, उस 1 किलो देसी घी में मक्खी गिर जाए, क्या आप देसी घी फेंकते हैं? नहीं, आप मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। तो आपके डिसीजन, आपकी सोच, आपके थॉट प्रोसेस सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आपके थॉट प्रोसेस बदल जाते हैं। मैं फिर आपको बताता हूं, आप रोड पे जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और आपको रावण की मूर्ति मिल जाए मिट्टी की, क्या आप उठाते हैं? तो जवाब है नहीं। आप रोड पे जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और रावण की ही मूर्ति मिल जाए सोने की, तो क्या आप उठाते हैं? तो जवाब है हाँ। आपके थॉट्स, आपके डिसीजंस सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। तो लोगों के हिसाब से मत चलना मेरे दोस्त। लोगों के थॉट्स आपको लेकर, लोगों का नजरिया आपको लेकर आपकी सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएगा। आज जो लोग आपसे कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, वही लोग 6 महीने 1 साल के बाद अपना दृष्टिकोण बदलते हैं आपको लेकर, जब आप टिके रहते हैं। टिक जाना, ये डिसीजन आपने लिया है। मैं फिर आपसे आगाह करता हूं, मैं आपको कोई आज नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं देने वाला। मैं आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ VIP नहीं सिखाने वाला। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के गुर मैं आज आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखाने वाला हूं कि टिक जाइए। टिकना जरूरी है। ये निर्णय आपने लिया है, इस निर्णय की इज्जत करना मेरे दोस्त। लोग गिराएंगे, इस निर्णय की इज्जत लेना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आदमी ऊंट पे बैठा होना और गिर जाए, खड़ा हो सकता है। हाथी पे बैठा आदमी गिर जाए, खड़ा हो सकता है। पर्वत की चोटी से आदमी गिर जाए, फिर खड़ा हो सकता है। अपनी नजर से गिर जाए, फिर नहीं खड़ा होता। अपनी नजर से गिरने के बाद आदमी खड़ा नहीं होता। तो निर्णय आपने लिया है वेस्टेज ज्वाइन करने का, ये निर्णय आपने लिया है TSS को ज्वाइन करने का, कुछ सोच के लिया है। जब भी भागने का मन करे ना, जब भी इस बिजनेस को छोड़ने का मन करे, एक बात सोचना कि शुरुआत क्यों करी थी, क्या सोच कर आए थे। बस जब सोचोगे कि क्या सोच कर आए थे, शायद आप इस बिजनेस में रुक जाओ। बस 2 साल बिताना, 3 साल बिताना, कुछ भी बड़ा करने का में समय लगता है। कुछ अचानक नहीं होता, कुछ जादू नहीं है, कुछ चमत्कार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पहली बात आपको समझ में आई होगी। आप मानेंगे मेरी इस बात को कि लौटना मना है। आ गए हैं तो रुक जाइए। मैं 20 साल से रुका हुआ, न जाने कितने मौके आए, न जाने कितने दौर आए इस 20 बरस के अंदर। स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। वो कहते हैं ना कि हर दिन ना हो तो एक समान। सारे दिन एक जैसे कहाँ होते हैं? बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। बस सिचुएशनल बिजनेस नहीं करना। कामयाब और नाकामयाब आदमी के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है। नाकामयाब आदमी सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस करता है,
जब सिचुएशन उसके हिसाब से होती हैं तो काम करता है, और जब सिचुएशंस उसके हिसाब से नहीं होती तो काम छोड़ देता है। कामयाब आदमी सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस नहीं करता, कामयाब आदमी सपनों के हिसाब से बिजनेस करता है। सिचुएशन कैसी भी हो वो बिजनेस करता है। और मजे की बात तो यह है, जब सिचुएशन खराब होती हैं तो और जोर से करता है। जब सिचुएशन उसके मन मुताबिक नहीं होती तो और ठोक के करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर ये टाइम निकाल लिया, ये दौर निकाल लिया, तो एक खूबसूरत जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। छोड़ना नहीं, लौटना मना है। शुरुआत दौर सबसे क्रूशियल दौर होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, और मैं हमेशा से बोलता हूं कि आपको अपने आप को इस शुरुआत के दौर में संभालना होता है, क्योंकि इसी दौर के अंदर आपको लोगों से मिलना होता है। इसी दौर में आपको नए लोगों से बात करनी होती है, और वो बात करनी होती है जो आपने जीवन में आज तक कभी नहीं करी है। आपको लोगों को उनके सपने जिंदा करने के बारे में बात करनी पड़ती है। आपको लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के बारे में बात करनी पड़ती है। आपको वो सब करना पड़ता है जो आपने आज तक अपने जिंदगी में कभी नहीं किया। तो जो शुरुआत का दौर है वो क्रूशियल है। उस क्रूशियल दौर से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका है स्टे कनेक्टेड विद योर एक्टिव एंड अर्निंग अपलाइन। टेक माई वर्ड्स, नोट इट डाउन। स्टे कनेक्टेड विद योर एक्टिव एंड अर्निंग अपलाइन। उस आदमी के साथ चिपक के रहना अगले 6 महीने जो आपके अपलाइंस में, यानी आपकी एलओएस के अंदर, जिसको बोलते हैं लाइंस ऑफ स्पॉन्सर, आपसे ऊपर जो आदमी एक्टिव है और अर्नर है, उसके साथ अगले 6 महीने में चिपक के रहना। ये 6 महीने का दौर बहुत क्रूशियल दौर होता है। अगर आप एक्टिव एंड अर्निंग अपलाइन के साथ चिपक के रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आप इस बिजनेस को कभी छोड़ के जा ही नहीं पाएंगे। वो साला आपको जाने ही नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप उससे दूर हुए, जैसे ही आपका और उसमें डिस्टेंस बढ़ा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आप में कितना भी हुनर क्यों ना हो, आप में कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, आपके अंदर कितना भी तजुर्बा क्यों ना हो, आप छोड़ सकते हैं। ये बिजनेस आपके हाथ से छिटक जाएगा, और ये इतना स्मार्टली होता है, इतना साइलेंटली होता है, आपको पता भी नहीं चलता। स्टे कनेक्टेड विद योर एक्टिव एंड अर्निंग अपलाइन। डिटेल में इन सब चीजों के बारे में फिर कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा, सिर्फ बुलेट पॉइंट बताने का प्रयास कर रहा हूं। तीसरी बात मेरी नोट करिए, स्मॉल गोल्स, बेबी स्टेप्स बोलता हूं मैं इसको। स्मॉल गोल्स। जब आदमी नया आता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक नया बीज आता है, तो उसको हमेशा एक काम जरूर करना चाहिए जो मैं करता था अपने शुरुआत के दौर के अंदर, और वो है बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स बोले तो छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे गोल अपनी डायरी और अपने पेन पे जरूर लिखें। हास्यास्पद लगता है कभी कभी, हंसी आती है ये सब बातें सुनकर, क्योंकि आज तक तो ये सब किया नहीं, आज तक तो इन चीजों से गुजरे नहीं। कभी डायरी नहीं निकाला, कभी पेन नहीं निकाला, कभी गोल सेट नहीं किया, कभी ड्रीम बिल्डिंग नहीं किया। ये क्या नया हो रहा है जिंदगी के अंदर, अटपटा लगता है, कुछ कुछ करना पड़ेगा। हर बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट है, और मैं हमेशा से कहता आता हूं कि बिजनेस न मेरे हिसाब से चलेगा, न तुम्हारे हिसाब से चलेगा। बिजनेस तो बिजनेस के हिसाब से चलेगा। जो चीजें मुझको पसंद नहीं है मैं वो भी करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी पसंद के हिसाब से धंधा नहीं चलता। जो चीजें आपको भी पसंद नहीं है आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि धंधा आपकी हिसाब से भी नहीं चलता, आपकी पसंद से भी नहीं चलता। धंधा धंधे की पसंद से चलता है। तो मेक अ गोल लिस्ट, जिसको मैं एसटीजी बोलता हूं अपनी भाषा में, शॉर्ट टर्म गोल्स। बात बड़ी छोटी सी है, मायने बहुत बड़े हैं। छोटे छोटे गोल लिखना अपने डायरी पेन के अंदर। मैं क्या लिखता था, मैं आपको आज 20 साल पहले अपने आप को लेके जाता हूं, और आपको 20 साल पुरानी अपनी दिनचर्या बताता हूं। क्या लिखते थे जानते हैं? हंसेंगे तो नहीं, आप हंसेंगे तो नहीं, तो मैं आपको अपने गोल्स बताता हूं जो हम 20 साल पहले छोटी अवस्था में लिखते थे, क्योंकि ये बात अपने को समझ में आ गई थी कि विदाउट टारगेट यू विल रीच नोवेयर।
Without target, you will reach nowhere. A letter without an address will reach nowhere. एक खत जिसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा, पता नहीं लिखा, वो कहीं नहीं पहुंचता. जिस खत के ऊपर ईमेल आईडी नहीं है, एड्रेस नहीं है, वो खत कहीं नहीं पहुंचता, सिर्फ भटकता रहता है. तो ये बात बहुत बचपन में समझ में आ गई थी कि गोल्स आपके सामने होने चाहिए. अब गोल कौन से? क्या मर्सिडीज का गोल लिखूं पहले दिन तो वो इतना भारी गोल हो जाएगा कि उस गोल के भार से ही मैं दब सकता हूं, मैं मर सकता हूं? नहीं. स्मॉल गोल्स, बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम. बच्चा जब चलना सीखता है तो उसको कूदवाते नहीं है, छोटे छोटे कदम उठवाते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर मैं छोटे छोटे कदम चल सकता हूं तो एक दिन के बाद मैं दौड़ सकता हूं, कूद सकता हूं, नदी पार कर सकता हूं, पहाड़ चढ़ सकता हूं. लेकिन पहले छोटे कदम. मैं क्या लिखता था कि मुझको एक घड़ी खरीदनी है. हंसी आएगी आपको सुनकर कि साला ये कोई गोल है, ये कोई ड्रीम है? ऐसे कौन से गोल हैं? गोल तो मर्सिडीज का होना चाहिए, गोल तो ऑडी का होना चाहिए, एक बड़े घर का होना चाहिए. ये गलती जिंदगी में कभी मत करना. जिस व्यक्ति ने जिंदगी में गलती ये करी कि गोल इतने बड़े कर लिए कि वो उसके अंदर ही दब गया, उसके अंदर ही मर गया. गोल वो करना छोटे. मैं लिखता था मुझे घड़ी लेनी है, फिर मैं लिखता था कि मुझे अपने घर के लिए एक बहुत बढ़िया रेफ्रिजरेटर खरीदना है, फिर मैं लिखता था कि मुझे अपने घर के लिए कूलर खरीदना. उस जमाने में तो एसी होता ही नहीं था हमारे पास, कूलर का जमाना था, उसके पैड चेंज होते थे. आज भी याद है, पेंट होता था गर्मी के अंदर. कूलर खरीदना है, अच्छा ठंडा हवा देता हो जो, और गर्मी में मजा आए उसके सामने लेट कर. छोटे छोटे गोल लिखता था. मैं गोल लिखता था कि मुझे एक बहुत खूबसूरत सा सूट खरीदना है अपने लिए. मैं गोल लिखता था कि मुझे अपने लिए एक बहुत सुंदर पेन लेना है, एक मोबाइल फोन लेना है, कुछ शर्ट्स, कुछ अच्छी शर्ट्स मुझे अपनी जिंदगी में लेनी है. 4-5 बढ़िया ब्रांडेड शर्ट जो 1500 से 2000 रुपए की आए. छोटे छोटे गोल्स, मोबाइल फोन, डायरी, मेरा बैग, मेरा लैपटॉप, ये सब मुझे लेना है. ये छोटे छोटे गोल लिस्ट लिखता था जो 2-3 लाख में सारे आ जाए. जी हाँ, ऐसे छोटे गोल्स जरूर लिखना मेरे दोस्त. अगर आप जिंदगी में 2 करोड़ की गाड़ी लेना चाहते हैं ना, ध्यान से सुनना मेरी बात. मैं आपको अपने 20 साल का तजुर्बा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं. अगर आप जिंदगी में 2 करोड़ की गाड़ी लेना चाहते हैं तो 2000 का गोल जरूर लिखें. जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 2000 रुपए का गोल नहीं लिखा, वो जीवन में 2 करोड़ की गाड़ी कभी नहीं ले सकता. और इस मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश मत करना. बस जैसे कह रहा हूं कर लेना यार, मान लो हमारी बात. कुछ तो दम हम में भी है कि 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर शानदार बिजनेस किए हैं. फॉर्मूला दे रहा हूं, सारे छोटे छोटे गोल लिखना. और ध्यान रहे, हर छोटे गोल के आगे एक छोटी सी डेट लिख लेना. चुपके से लिख लेना, प्यार से लिख लेना कि इस डेट तक प्रयास करूंगा. होगा होगा, नहीं होगा साला नहीं होगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा. डेट लिख लेना, क्योंकि गोल के आगे डेट ना हो तो वो ड्रीम रह जाता है कि इस डेट तक इस गोल को अचीव करना है. बस अगला काम आपका ये है कि उस गोल को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर देना. और मेहनत वो जो आपको बीआईपी में सिखाया जाता है, मेहनत वो जो आपको बीआईपी में सिखाया जाता है. आप सब लोगों ने बीआईपी अटेंड किया है. अब मेहनत क्या करनी है? वापस चले जाना बीआईपी पे. बीआईपी आपको बताएगी कि आपको करना क्या है, कैसे करना है. मैं आपको बता रहा हूं क्यों करना है. फिर नोट करिए, डेट, गोल और वो करना जो गोल को पूरा करने के लिए करना है. बीआईपी आपको सिखाएगी कि क्या करना है. साथियों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं. आज 21 महीने का सफर टीएसएस को हो गया. आज करीब करीब 21 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं. और 21 महीने के मात्र छोटे से अवधि के अंदर, जिसमें करीब करीब 15-16 महीने हम लोग कोविड-19 के अंदर इस बिजनेस को डेवलप किए हैं. इस 15-16 महीने के अंदर फिजिकली मिलना नहीं हो पाया, फिजिकली बड़े बड़े सेशंस नहीं कर सके. जहां मौका मिला हमने ट्रेनिंग्स करी, जहां मौका मिला हमने रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी आप लोगों के लिए करे. जो कर सकते थे वो किया, जो सिखा सकते थे सो सिखाया.
स्टिल उतनी फ्रीक्वेंसी में फिजिकली लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। बावजूद इसके जो काम हम लोगों ने 21 महीने में किया है वो मिसाल है, सिर्फ वेस्टिज में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो मैं चाहता हूं उसका क्रेडिट आपको मिले और जोरदार तालियां आप बजाएं कि आपने 21 महीने में जो किया है। अच्छे अच्छे लोग 21 साल में भी शायद नहीं कर पाते। यहाँ पर आज 19 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे क्रांति मचा रखे हैं। यहाँ पर आज 16 साल, 17 साल के बच्चों ने इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। आज 12वीं पास बच्चा मेरे पास आता है, 11th में पढ़ने वाला बच्चा मेरे पास आता है, उसके फादर मेरे को मेल करते हैं कि आप हमारे बच्चे को अपने पास रखिए, हम अपने बच्चे को आपको देना चाहते हैं, हमको लगता है कि आपके हाथ में इसका भविष्य सिक्योर है। आज 12th के बाद पिता अपने बच्चे को कोई कोर्स नहीं कराना चाहता, वो उसको TSS वेस्टेज में भेजना चाहता है। उसको पता है कि 2 साल 3 साल इनकी संगत में रहने के बाद ये लड़का 5-10 लाख रुपए महीने का इंसान बन सकता है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आपको मेल ड्राफ्ट करके दिखा सकता हूं कि मेरे पास आज इतनी मेल आती हैं सुबह से लेकर रात तक, जहां पर एक फादर अर्ज कर रहे हैं कि मेरे बेटे ने अब 12th कर लिया है, मेरा बेटा फाइनल ईयर कर चुका है, आप प्लीज उसको संरक्षण दीजिए, आप उसको सिखाइए कि जिंदगी में उसको क्या क्या करना है, कुछ ऐसा बताइए उसको कि जिससे उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए। आप उसको TSS का हिस्सा बनाइए, इस मुहिम का हिस्सा बनाइए, आप उसको गाइड करिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग आज हमारे पास आ रहे हैं एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव हो पाया जो 20-21 महीने के रिजल्ट्स, जो 20-21 महीने के अचीवमेंट्स हम लोगों की बाजार में दिखाई दे रही हैं। लोग हतप्रभ हैं, लोग हैरान हैं, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि हाउ इट इज पॉसिबल इन जस्ट 21 मंथ्स कि ये इतना बड़ा कारनामा किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 19 साल का बच्चा 19 साल क्या उम्र होती है मेरे दोस्त, 19 साल 19 ईयर, जो अभी सिर्फ बालिग हुआ है, आज वेस्टेज TSS में 2.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? 18 साल का बच्चा आज हमारे साथ 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है, गाड़ी खरीदना चाहता है, मजबूरी है खरीद नहीं पा रहा क्योंकि बैंक लोन नहीं देता। लोन क्यों नहीं देता? क्योंकि ITR ही फाइल नहीं किया आज तक। जिस व्यक्ति ने ITR ही फाइल नहीं किया उसको 15 लाख रुपए की गाड़ी लेने में तकलीफ है। अब मेरे पास मेरे बच्चे आते हैं, मेरे पास मेरे छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो 18 साल 19 साल के हैं और मुझे कहते हैं कि सर हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं। भैया हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हम 15 लाख की 20 लाख की गाड़ी कैसे खरीदें? तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला फंडिंग ही नहीं होती, साला कोई लोन ही नहीं देता अपने को। कहते हैं 19 साल के बच्चे कैसे 50,000 की EMI भरेंगे? हम बोल रहे हैं हम भर देंगे, कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं दे सकते बिकॉज यू डोंट हैव एन ITR। कैसी कैसी प्रॉब्लम देख रहा हूं मैं आज। 17 साल 18 साल के लड़के लड़कियां, मैं आपको ये वो एज बता रहा हूं जिस एज में हमारे पास पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है TSS और वेस्टेज की वजह से। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है उस खतरनाक एनवायरनमेंट की वजह से, उस माहौल की वजह से जो माहौल हम डेवलप किए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि करीब करीब 15 कार पिछले 18 महीने में हमारे पास आई हैं। 15 लीडर्स ने अपनी अपनी गाड़ियां खरीदी हैं और वो भी पेंडेमिक के अंदर। ये बात गौर करने लायक है और नोट करने लायक है कि जिस 15 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोगों की गाड़ियां बिकी हैं, उस 15 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जहां लोगों की नौकरियां गई हैं, उसी 15 महीने में TSS ने 15 गाड़ियां खरीदी हैं जिसमें 6 मर्सिडीज बेंज हैं। आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? इस अचीवमेंट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं चाहता हूं वेस्टेज के लिए और उस प्लेटफॉर्म के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप जहां बैठे हैं खुद खुद के ताली बजाएं और उस लीडरशिप के लिए ताली बजाएं जिन लोगों ने कारनामा अंजाम किया। और मैं फिर आपसे बताना चाहता हूं कि ये मात्र एक शुरुआत है। मैं फिर कह रहा हूं ये एक शुरुआत है। मैंने 20-21 महीने पहले वेस्टेज में जब अपनी जर्नी शुरू करी, 20 महीने पहले जब मैं वेस्टेज में आया तो मैंने लोगों को कहा कि मैं वो करने वाला हूं जिसका भरोसा पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी नहीं होगा। हम वो कर देंगे अगले 20-21 साल के अंदर जो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसा हो रहा है। मुझे आज भी याद है श्री फूड ऑडिटोरियम में 16 फरवरी को मैंने अनाउंस किया था कि हमारे रिजल्ट्स पे लोगों को भरोसा नहीं होगा। लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने प्रूफ करके दिखाया कि ऐसा ऐसे हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो 14 गाड़ियां हम लोगों ने बाय किया है पिछले 13-14 महीने के अंदर, ये 18 से 20 हो जाएंगी जुलाई खत्म होते होते, क्योंकि 4 मेरे दोस्त अपनी अपनी मर्सिडीज खरीदने जा रहे हैं इस जुलाई के अंदर।
4 मर्सिडीज टीएसएस में और आ रही हैं इस जुलाई के अंदर। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि ये जो कारवां बना है, ये जो माहौल बना है, इसका फायदा आप सब लोग उठा सकते हैं। हमने जिंदगी में कभी इतनी बड़ी ग्रोथ खुद अपनी आंखों से भी नहीं देखी थी। फ्यूचर इज वेरी ब्राइट लीडर्स, इन्वेस्ट 3 years विद अस। 3 साल हमारे साथ इन्वेस्ट करिए। स्कूल में 12 साल लगाए थे, कॉलेज में इतने साल लगाए थे, 3 साल हमारे साथ इन्वेस्ट करिए और बीआईपी में जैसा सिखाया जाता है वैसा करिए। करके ही होगा, सुन के तो होगा नहीं। मेरी बातें आपको कितनी ही अच्छी लग रही हों, मैं कितना ही शानदार बोल रहा हूं, आप कितना ही ध्यान से सुन रहे हों, नोट्स बना रहे हों, लेकिन एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट, बट लिसनिंग के साथ जब एक्टिविटी एड ऑन हो जाती है, मिरेकल क्रिएट होते हैं, रिजल्ट बनते हैं। सुन के नहीं होगा, सुन के नहीं होगा। सुन के होता तो मुझे 100 करोड़ का व्यूअरशिप है, 100 करोड़ लोगों का लाइफ बदल चुका होता। नहीं, सुन के नहीं होता, एक्टिविटी करके होता है। मुझे सुनने की इस मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद आप क्या करते हैं, साला उससे होता है बस। अगर मेरी मीटिंग सुनने के बाद आप बिस्तर पर जाके सो जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बर्गर खाते हैं, नहीं होगा। मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद अगर आप 5 लोगों को कॉल करते हैं, होगा। मेरी मीटिंग खत्म करने के बाद अगर आप गोल सेटिंग करते हैं, होगा। मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद अगर आपके सपने बड़े होते हैं और आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, कॉलिंग करते हैं, जरूर होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जून का महीना मैं आपको अभी से बताए दे रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास का सबसे बड़ा महीना साबित होने जा रहा है। पिछले 21 महीने का सारा रिकॉर्ड हम लोग जून में ब्रेक कर रहे हैं। क्यों? उसका पीछे एक कारण है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सिल्वर डायरेक्टर्स और ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स का अगले महीने आने वाला पे आउट। जी हां, सिल्वर डायरेक्टर्स और ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स का अगले महीने आने वाला पे आउट जून के बिजनेस को गर्मी दे रहा है। मैं आपको बता दूं, जून का महीना जो अभी मात्र 25 दिन पुराना हुआ है, 25 दिन निकले हैं और अभी करीब करीब 6 दिन हमारे बचे हैं। इस 6 दिन में जो तबाही मचने वाली है, जो आग लगने वाली है, वो बहुत भयंकर आग है। मैं उसकी गर्माहट को यहाँ पर बैठ के महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरे टीएसएस का डेटा है। मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, इवेल्युएट कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। 2 जून से पहले जो आदमी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता था, जब प्लान चेंज नहीं हुआ था, तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का चेक 4,000 3,500 रुपए के आसपास आता था। आप सब जानते हैं। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का चेक 4,000 3,500 रुपए के आसपास आता था। 2 तारीख को प्लान चेंज हुआ। वेस्टिज का प्लान 360 डिग्री पे घूमा और वही ब्रॉन्ज डायरेक्टर का चेक 3,500 से उठकर 7,500 से 8,000 पे पहुंच गया। सेम वर्क में, सेम एक्टिविटी में। यानी अगर आप 2600 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, यू हैव स्टिल 6 days लेफ्ट, तो आपका समवेयर अराउंड चेक 7,500 के आसपास बनता है। और अगर आप सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं विद एलओबी, सिल्वर डायरेक्टर अगर आप एलओबी के साथ क्वालिफाई करते हैं, यानी अगर आपकी एक लेग में 5625 पीवी का बिजनेस होता है और दूसरी लेग में आप 2100 एक्सक्लूसिव पीवी करते हैं बाकी बची हुई लेग से, तो आपका पहले चेक जो आता था 12,000 14,000 रुपए के आसपास आता था, वही चेक अब करीब करीब 3 गुना हो गया है, 35,000 36,000। जी हाँ साथियों, ये जो रेवोल्यूशन हुआ है, अगर आप आज सिल्वर डायरेक्टर हैं और सिल्वर डायरेक्टर को क्वालिफाई करते हैं विद एलओबी, आपका चेक समवेयर अबाउट 35 और 36,000 रुपए के आसपास आने वाला है। इससे होगा क्या? इससे ये 35,000 रुपए कमा लेंगे क्या? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, आप गलत समझते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा कि आपका चेक 35,000 रुपए का आ जाएगा, मेहनत करिए। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक फाउंडेशन मंथ है आपके आने वाले 6 महीने का। जून इज अ फाउंडेशन मंथ फॉर दिसंबर 2021। जून इज अ फाउंडेशन मंथ फॉर दिसंबर 2021। आज अगर आप सिल्वर ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते हैं, तो आपके पे आउट से आपके नेटवर्क में जो चिंगारी लगेगी, टेक माय वर्ड्स, बिलीव मी, जब आप बताएंगे अपने नेटवर्क में कि मैं एक सिल्वर हूं, मेरे को सिर्फ 5625 एक जगह किया, एक जगह 2100 पीवी किया, मेरा चेक 35,000 40,000 का है,
तो आप सोचिए कि पूरे के पूरे नेटवर्क में कितनी भयंकर आग लगती है। सबको लगता है कि ये तो हम भी कर सकते हैं, ये कौन सा बड़ा काम है। इसी काम करने के पहले 12,000, 13,000, 15,000 आ रहे थे, आज इसी काम करने के 35,000 और 40,000 रुपए आ रहे हैं। ये पेंडेमिक में वेस्टेज की तरफ से सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर को तोहफा है। यानी आपकी कमाई करीब करीब दुगनी और तिगनी हो गई सेम काम करने से। जब ये होता है तो जुलाई में इसका इफेक्ट आता है क्योंकि जुलाई में ना जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो इस पे आउट से इंप्रेस होते हैं और अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं। जुलाई की एक्टिविटी का असर अगस्त में होता है और अगस्त की एक्टिविटी का असर सितंबर में होता है और सितंबर में महाभयंकर प्रोग्राम होने वाला है। आप जानते हैं सितंबर 14, 2021 को टीएसएस परिवार वेस्टेज के अंदर अपने 2 साल कंप्लीट कर रहा है। जी हाँ, वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर 2 years ऑन सितंबर 14, 2021। कल की बात लगती है जब मैं इस बिजनेस में आया। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया बहुत सोच समझकर, सारे एल्गोरिथम लगा के, बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी सहने के बाद, बहुत सारे लोगों से भला बुरा सुनने के बाद आई टुक अ डिसीजन टू ज्वाइन वेस्टेज ऑन सितंबर 14, 2019। आज से 2 महीने बाद इस बात को 2 साल पूरे हो जाएंगे। मुझे फक्र है कि मेरे द्वारा लिया गया निर्णय आज ना जाने कितने सारे लोगों के लिए बहुत मिरेकल साबित हुआ है। आज नॉर्मल लोग एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो 14 सितंबर 2021 को हम अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं और मैं एडवांस में आपको बताना चाहता हूं कि वो जो प्रोग्राम होने वाला है सितंबर 14 का, पिछला प्रोग्राम हम लोगों ने दिल्ली के सबसे महंगे, सबसे बढ़िया, पूरे हिंदुस्तान के सबसे शानदार होटल लीला में किया था और सितंबर 14, 2021 का प्रोग्राम हम पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से करेंगे वो मिसाल बन जाएगा पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। तो गाइस, नेक्स्ट 3 months, जून, जुलाई एंड अगस्त विल बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल टीएसएस लीडर्स। ये 3 महीने आप अपना बेस बना सकते हैं, ये 3 महीने आप अपनी वर्किंग बढ़ा सकते हैं और खास तौर पे जून का महीना उसके लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी हम लोग 25% बिजनेस आगे चल रहे हैं। आज करीब करीब 26 तारीख की रात को हम लोग 25% बिजनेस आगे कर रहे हैं और अगर 25% की ग्रोथ को हमने कंटिन्यू किया 1 तारीख तक, 1 जुलाई तक, तो हम जो बनाने वाले हैं वो खतरनाक रिकॉर्ड है। आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, जितने भी लोग शहरों से, गांव से, अलग अलग शहरों से मुझे सुन रहे हैं, नेपाल से सुन रहे हैं, बांग्लादेश से सुन रहे हैं, दुबई से सुन रहे हैं, बिहार, न जाने अलग अलग स्टेट, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पूना, उत्तराखंड, उत्तरांचल, कश्मीर, जम्मू, हर जगह से लोग आज मुझे सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ 10,000 से ज्यादा लोग लाइव मुझे सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ इस संडे मॉर्निंग के अंदर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, भरोसा रखिएगा खुद के ऊपर, भरोसा रखिएगा वेस्टिज परिवार के ऊपर और भरोसा रखिएगा मेरे ऊपर, अपने ऊपर, वेस्टिज के ऊपर, मेरे ऊपर, और ईमानदारी के साथ अगले 1 साल जुट जाना मेरे दोस्त, ईमानदारी के साथ अगले 1 साल जुट जाना। मैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बदलने वाले हैं। मेहनत मांगेगा ये, सेक्रीफाइस मांगेगा ये, बहुत कुछ छोड़ने को कहेगा आपको, बहुत सारी चीजें हटाने को कहेगा आपकी आंखों से, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं क्लैरिटी इज पावर। जो साफ दिखेगा ना वही ताकत देगा। अगले 1 साल हमारे साथ रहना। वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचने वाले हैं और मैं आपको आखिरी में एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट के साथ इस सेशन को क्लोज करना चाहता हूं। जिस चीज़ का इंतज़ार करीब करीब पिछले 6 महीने और 9 महीने से सबको है, वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून इन द नेक्स्ट 2 months, यानी अगस्त में वी आर गोइंग टू लॉन्च एन एक्सक्लूसिव लीडरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल नेटवर्क मार्केटर्स ऑल ओवर द ग्लोब। पूरे दुनिया के अंदर एक सिस्टमाइज प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को करने का एक प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 2 महीने के बाद, जिसमें एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 से लेकर एनेक्सर 21 तक जाएगा। करीब करीब 21 कैप्सूल, 21 सिस्टमाइज कैप्सूल हम लोगों को देने वाले हैं कि जिस तरीके से वो अपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड कर सकें, जिसका इंतजार पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 1 साल से कर रही है। मैं जानता हूँ वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है, उस पर काम मैं ऑलरेडी चालू कर चुका हूँ।
ईश्वर ने चाहा तो अगस्त के अंदर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा कैप्सूल आई एम गोइंग टू गिव यू कि हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क मार्केटिंग करियर प्रोफेशनली। और उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। बहुत मेहनत का मतलब वो एक प्रोडक्ट, वो एक कैप्सूल आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी दुनिया की सैर कराएगा। A to Z आपको सिखा देगा कि हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क मार्केटिंग करियर प्रोफेशनली, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन 5 years। 5 साल में आप वो कैसे कर सकते हैं जो दुनिया 20 साल में नहीं कर पाती। ध्यान रखिएगा, अगस्त बहुत जल्दी आपको रिवील करूंगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन। मैं लग गया हूं वापस आकर पूरी जोश, एनर्जी, जुनून के साथ किस चीज के लिए, हिंदुस्तान के लोगों की लाइफ को बदलने के लिए, हिंदुस्तान में लोगों की लाइफ को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, अपने नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज के साथ। मेरी बहुत बहुत बधाई आप सब दोस्तों को जून की शानदार क्लोजिंग के लिए। सारे लीडर्स को बहुत बहुत बधाई, जितने भी लीडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। और अगले महीने की तैयारी कर रहा हूं सात तौर पे, जो हम लोग आरटीपी करने वाले हैं, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका क्वालिफिकेशन आपको पता है कि आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करना है विद 2600 पीवी, आपको सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करना है ताकि आप वो बोनस जो कंपनी ने अनाउंस किया है ले सकें। और अगले महीने हम लोग रेडिसन में मिलने वाले हैं फरीदाबाद के अंदर। मेरा लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रहा है, जहां पर आपको मैं कुछ ग्लिम्स जरूर दिखाऊंगा उस कैप्सूल के, जिस कैप्सूल के अंदर पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री समाई होगी। और आपको वो डेटा मिलेंगे, आपको वो स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, आपको वो सब मिलेगा जो आपने आज तक ना देखा ना सुना होगा। वो एग्जाम्पल्स, वो स्टोरीज, वो कहानियां, वो एथिक्स, वो तरीके गुप्त। मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं कि कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा बताओ। तो नॉर्मली बहुत सारी चीजें ऑन द स्पॉट याद नहीं आती, लेकिन जब मैं बैठ के आराम से लिखता हूँ, सोचता हूँ, मैं पिछले 7-8 दिन से लगातार लिख रहा हूँ, कंटिन्यूसली आई एम राइटिंग, तो बहुत सारी अंदर की जहन की चीजें पेपर पे आ चुकी हैं। और वो सब मैं देना चाहता हूं अपने सारे के सारे उन लोगों को जो करियर बनाने आए हैं डायरेक्ट सेल्स के अंदर। मेरी बधाई है, अगस्त का इंतजार करिए खास तौर पर, और करिए पूरा आरटीपी को क्वालिफाई। अगले महीने लाइव आपसे मिलता हूं रेडिसन फरीदाबाद के अंदर। मेरी शुभकामनाएं। टीएसएस में आने के लिए आपका आभार, वेस्टिज को चुनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। अपने परिवार का ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हमारे से जुड़ने के लिए, टीएसएस परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, विश यू वेल्थ, जय हिंद। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात करता हूं। थैंक यू सो